नमस्कार दोस्तों, मैं CHP स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सदिश बीजगणित का पार्ट 2 देखेंगे। पहले वीडियो में हमने उसके इंट्रोडक्शन से परिचय कराया था, तो आज की इस वीडियो में हम वेक्टर क्वांटिटीज के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले आप सदिश राशि की परिभाषा जान लें। पहले वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। जो सदिश राशियाँ होती हैं उनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। ऐसी सदिश राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो आइए चलिए सदिश राशियों का वर्गीकरण देखते हैं। हमने सदिश राशियों का वर्गीकरण 6 सदिशों में किया है। शून्य सदिश, समान सदिश, सह आदिम सदिश जिसे हम को इनिशियल वेक्टर्स भी कहते हैं, संरेख सदिश, लीनियर वेक्टर्स, ऋणात्मक सदिश, निगेटिव वेक्टर्स, मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर्स। तो आइए चलिए जो 6 सदिश राशियां हैं इनके परिभाषा और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं शून्य सदिश से। शून्य सदिश से जिसे हम कहें तो नल वेक्टर्स। देखिए, पहले इसकी परिभाषा जानिए। शून्य सदिश की परिभाषा क्या होती है? यदि आपने सदिश राशियों का निरूपण करना सीख लिया है तो आपको जानने में आसानी होगी। देखिए, ऐसी सदिश राशि जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती हो। संपाती मीन्स एक पर ही हो, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, और उन बिंदुओं से मिलकर जो सदिश राशि का निर्माण होता है वो क्या होता है? शून्य सदिश होता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल से समझना आसान होता है, तो आइए एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने क्या कहा? ऐसी सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु हम मान लेते हैं कि A है, A, और अंतिम बिंदु B मान लेते हैं। परिभाषा के अनुसार प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती हो। संपाती कैसे होता है? ये एक रेखा है, अगर हम इसका संपाती रेखा खींचे तो इसी पर खींच देंगे। हम कह देंगे कि इसमें 2 रेखाएं हैं, क्योंकि अनंत रेखाएं हैं, इसमें संपाती हैं, एक पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो पहले हम 2 सदिश से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये एक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु A हो गया और अंतिम बिंदु A हो गया। लेकिन जो परिभाषा क्या कह रही है? परिभाषा कह रही है कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती हो। संपाती कैसा होगा? कैसे होंगे? एक पर ही होंगे, यानी प्रारंभिक बिंदु A हो गया और अंतिम बिंदु भी यही होगा, तब जाके जो सदिश का निर्माण होगा उसे हम कहेंगे शून्य सदिश। क्या कहेंगे? शून्य सदिश। अब हम इसे व्यक्त कैसे करेंगे? अब इसी पर एक बिंदु और है, तो इसे हम व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे? ये हो गया प्रारंभिक बिंदु और इसी को भी हम अंतिम बिंदु भी बना देंगे। ये हो गया अंतिम बिंदु और इससे ऊपर हम क्या लगा देंगे? एरो। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि एक शून्य सदिश है। यदि आप इसे याद कर लेंगे तो परिभाषा भी आसानी से बन जाएगी। कैसे? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती हो, तब जो सदिश का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं शून्य सदिश। अब देखिए, आप इसे समझ गए होंगे, आई होप। थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। जो शून्य सदिश होता है ना, उसका परिमाण शून्य होता है। अब शून्य कैसे होता है? अब आप इसे जानिए। अब मान लीजिए अगर ये वेक्टर है, अब इसका मैग्नीट्यूड, इसकी लंबाई होती है, लेंथ। लेकिन जब इसी के ऊपर एक और बिंदु है, संपाती है, तो लंबाई उनकी शून्य हो जाएगी, तो इसलिए उसका जो परिमाण है शून्य होगा। क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष निकला कि जो शून्य सदिश होता है उसका मैग्नीट्यूड शून्य होता है और डायरेक्शन देखिए डिफाइन नहीं होता। इसका डायरेक्शन निर्धारित नहीं होता कि किस तरफ है, क्योंकि जब एक पर एक, जो अंतिम और प्रारंभिक बिंदु एक पर ही है, संपाती है, तो उसका डायरेक्शन निर्धारित नहीं होता। नेक्स्ट, अब आइए समान सदिश 20 की 20 की बात करते हैं। बात करते हैं। 20 की 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 बा
समान सदिश की। इक्वल वेक्टर्स, क्या कहते हैं इसको? इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स की परिभाषा जानिए। ऐसे दो सदिश या दो से अधिक सदिश, दो या दो से ऐसे सदिश जिसका परिमाण यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं? समान सदिश। क्या बताया मैंने? ऐसे सदिश जिसका परिमाण और डायरेक्शन एक हो, समान हो, उसे क्या कहते हैं? समान सदिश। आइए एग्जांपल समझते हैं। मान लेता हूं मैं, ये एक वेक्टर है ए बी। ए बी क्या है? एक वेक्टर है। ए बी एक वेक्टर है और एक वेक्टर मान लेता हूं पी क्यू है। क्या है? पी क्यू एक वेक्टर है। पी हो गया और क्यू हो गया। अब देखिए समान सदिश ए बी और पी क्यू, परिभाषा क्या कहती है कि यदि ए बी और पी क्यू जो दोनों सदिश हैं उनका परिमाण समान हो और डायरेक्शन भी समान हो, तब जाके ये दोनों समान सदिश कहलाएंगे। अब समान कैसे होगा? जब इनका लेंथ इन दोनों का समान होगा, यानी एक ही होगा। मान लेता हूं इनकी जो लेंथ है 5 मीटर है। 5 मीटर है, ओके। अब इनका लेंथ 5 मीटर यानी इनका मैग्नीट्यूड 5 मीटर है, तो इनका परिमाण तो समान हो गया। अब बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन भी इनका मान लेता हूं उस तरफ पूरब है। इनका जो डायरेक्शन है दोनों पूरब की ओर है, तब जाके ये दोनों सदिश समान सदिश कहलाएंगे। यानी जो दो सदिश को लेते हैं, अगर उनका परिमाण और दिशा एक है, समान है, तो उसे हम क्या कह देंगे? समान सदिश। आई होप आप समझ गए होंगे। अब आइए बात करते हैं सह आदिम, जिसे हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, अब आइए को इनिशियल वेक्टर्स को देखते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश क्या कहता है? मान लेते हैं, पहले हम उदाहरण समझा देते हैं, तब आपको परिभाषा बताएंगे। सह आदिम कहता है कि दो या दो से ऐसे अधिक सदिश, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु एक हो और अंतिम बिंदु एक हो या अलग अलग हो, उससे हमें नहीं मतलब है। प्रारंभिक बिंदु एक हो तब उसे हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स, सह आदिम सदिश, या इसी को कहते हैं सह प्रारंभिक सदिश। उदाहरण समझे। मान लेता हूं कि ए एक पॉइंट है, इससे होकर 3 सदिश राशियां निकलती हैं। एक इस तरफ जाती है, एक इस तरफ जाती है और एक इस तरफ। मान लेता हूं ए बी हो गई, ए सी हो गई और ए डी हो गई। अब आप देख रहे हैं कि जो ए बी की डायरेक्शन है, ए बी सदिश की, ए बी वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है अलग है, ए सी की भी अलग है, ए डी की भी अलग है, लेकिन उनका जो प्रारंभिक बिंदु है एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही है। तब इन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे को इनिशियल वेक्टर्स, सह आदिम सदिश। यानी दो या दो से अधिक ऐसी सदिश राशियां जिनके प्रारंभिक बिंदु एक ही हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? सह आदिम सदिश, को इनिशियल वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं समरेख सदिश यानी लीनियर वेक्टर्स के बारे में। आइए अब लीनियर वेक्टर्स के बारे में जानते हैं। संरेख सदिश, संरेख सदिश अब जानते हैं संरेख सदिश के बारे में। देखिए संरेख सदिश की परिभाषा सुनिए। दो या दो से अधिक ऐसी सदिश राशियां जो किसी एक रेखा के समांतर हों या आपस में समांतर हों। ध्यान दीजिए, दो या दो से अधिक ऐसी सदिश राशियां जो किसी रेखा के समांतर हों या स्वयं समांतर हों, उन्हें हम क्या कहेंगे? लीनियर वेक्टर्स, संरेख सदिश कहेंगे। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझिए, ए बी एक क्या है? वेक्टर्स है और पी क्यू भी एक वेक्टर है।
मैंने क्या कहा, ऐसी सदिश राशियां जो एक दूसरे के समांतर हों उन्हें हम क्या कहेंगे, संरेख सदिश, या किसी तीसरे के समांतर हों, और तीसरे के समांतर दोनों होनी चाहिए, तब जाके आपस में संरेख सदिश राशियां कहलाएंगी। इनके बीच दोस्तों ना एक संबंध होता है। चूंकि मैं फिजिक्स और गणित, मैथ के दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको थोड़ा गणित का भी जो इनके बीच रिलेशन होता है ये जान लेते हैं। मान लेता हूँ कि इनको जो व्यक्त करने का तरीका है, मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तब यदि एक समांतर है यानी संरेख सदिश है, तब इनके बीच जो रिलेशन होता है ना, ये इस तरफ होता है। अच्छा, यहाँ लेम्डा क्या है, लेम्डा एक कांस्टेंट है जो बताता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर हैं किसी निश्चित दूरी पर। इनके बीच के जो लेम्डा है ये बताता है कि ये दोनों समांतर हैं। करेक्ट, क्योंकि ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये समांतर होते हैं, जहां तक जाते हैं समांतर ही रहते हैं, तो ये कांस्टेंट को व्यक्त करता है। और इनके बीच जो रिलेशन होता है मैंने आपको बता दिया, वेक्टर्स ए इक्वल टू लेम्डा वेक्टर्स बी। करेक्ट। अब आइए जानते हैं ऋणात्मक सदिश के बारे में। ऋणात्मक सदिश क्या कहता है, यानी निगेटिव वेक्टर्स, निगेटिव वेक्टर्स। इसकी जो डेफिनेशन है ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मान लेते हैं कि एक सदिश है ए, थोड़ा एग्जांपल के भी जरिए समझते हैं। मान लेते हैं कि एक सदिश है ए, अब उसका हम ऋणात्मक सदिश कैसे ज्ञात करेंगे। ऋणात्मक सदिश ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उस बराबर माइनस ए कर देंगे। अब माइनस मैंने क्यों किया, ये माइनस व्यक्त क्या कर रहा है इससे अब जानेंगे। देखिए दोस्तों, यदि दो सदिश हैं, अब परिभाषा इसके सुनिए ध्यान से। दो सदिश यदि उनका परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, ध्यान दीजिए, जो समान सदिश मैंने कहा था ना उसका उल्टा है ये। इसमें परिमाण तो समान होंगे लेकिन डायरेक्शन विपरीत होगी। यदि वो पूरब की ओर जा रहा है तो जो दूसरा सदिश होगा वो पश्चिम की ओर रिप्रेजेंट करेगा। यदि ऐसा है तब वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगी, नेगेटिव वेक्टर्स, यानी ऐसी सदिश राशियां जिनका परिमाण समान हो लेकिन डायरेक्शन विपरीत हो, अपोजिट हो, उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वेक्टर्स। अब आइए इसे एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लेता हूं कि ए एक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 मीटर है। नेक्स्ट, अब एक मान लेता हूं एक वेक्टर और है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है और इसका भी मैग्नीट्यूड 5 मीटर ही है। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन जो उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो समान है, तब हम कहेंगे निगेटिव वेक्टर्स। इनके बीच भी एक संबंध होता है। क्या संबंध होता है, ए बराबर बी लिखेंगे। चूंकि बराबर कैसे लिख पाएंगे, क्योंकि जो दिशा है इस तरफ है, तो दिशा इस तरफ है तो निगेटिव होगा, और इससे हमें बराबर करने के लिए, यानी ये प्लस है और ये निगेटिव है इसके पर्सपेक्टिव से, तो हमें यहाँ निगेटिव लगाना पड़ेगा प्लस बनाने के लिए। आप जानते हैं निगेटिव निगेटिव का जो मल्टीप्लाई होता है प्लस हो जाता है, तो ये अपोजिट है, ऋणात्मक सदिश है इसके सापेक्ष। लेकिन चूंकि जब बराबर करना है तो हम पहले से ही ऋणात्मक लगा देंगे, यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो ये इक्वल हो जाएंगे। करेक्ट, इनके बीच ये रिलेशन होता है ऋणात्मक सदिश को। तो फिर से सुन लीजिए इसकी परिभाषा। ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण मैग्नीट्यूड समान हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी एक पूरब की ओर है तो दूसरा पश्चिम की ओर होना चाहिए, तब वे सदिश राशियां ऋणात्मक सदिश राशियां कहलाती हैं। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों मात्रक सदिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा सदिश बीजगणित समझ लीजिए कि उसका आधार है मात्रक सदिश, तो इसको हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो आइए चलिए मात्रक सदिश को पढ़ते हैं। मात्रक सदिश,
दोस्तों इसे हम इकाई सदिश भी कहते हैं, मात्रक सदिश। इसको यूनिट वेक्टर्स भी इंग्लिश में कहते हैं। मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर्स, इकाई सदिश। इकाई सदिश इसे ही कहते हैं। इकाई सदिश से क्या याद है कि ऐसा सदिश यानी ऐसी सदिश राशियां जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, एक हो, उसे हम क्या कहेंगे, इकाई सदिश या मात्रक सदिश या यूनिट वेक्टर्स। ओके, ऐसी सदिश राशियां जिनका परिमाण एक हो उसे हम क्या कहेंगे, मात्रक सदिश। ओके, दिशा कोई भी हो सकती है, हमें उससे लेना देना नहीं है, उसका मैग्नीट्यूड एक होना चाहिए, हम उसे मात्रक सदिश कहेंगे। अब आइए एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं। जैसे मैं मान लेता हूं कि एक सदिश है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड एक है, इसमें भी डायरेक्शन ही छुपा है, लेकिन चूंकि इसका जो परिमाण है एक है, मान लेता हूं मैं इसको लिख देता हूं 1 मीटर पूरब की ओर। एक वेक्टर बी लेता हूं, इसका भी परिमाण एक है, इसको मैं लिख देता हूं उत्तर की ओर। ये दोनों मात्रक सदिश हैं। क्यों मात्रक सदिश हैं? क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड एक है, दिशा से लेना देना नहीं है। ओके, अच्छा दोस्तों, मान लेता हूं कि ये जो मात्रक सदिश है इसे व्यक्त कैसे करते हैं। इसका व्यक्त करने का भी तरीका इन राशियों से अलग होता है। जो ये शून्य सदिश हो गया, समान सदिश हो गया, इनसे थोड़ा अलग होता है। इनका जो निरूपण करते हैं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है थोड़ा अलग होता है। कैसे होता है? जो वेक्टर्स ए है ना, उसका अगर हम बात करें मात्रक सदिश को, तो इसको हम कैप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऊपर कैप लगा देते हैं। तो ये व्यक्त करता है कि वेक्टर्स ए का मात्रक सदिश कैप ए होगा। ओके, अब इसे इनके बीच भी एक रिलेशन होता है, इसे भी जान लीजिए। मान लेता हूं मैं लिखता हूं वेक्टर ए का मात्रक सदिश, वेक्टर ए का मात्रक सदिश। ओके, वेक्टर ए का मात्रक सदिश मैंने बताया कैप ए होगा। अब इसका परिमाण एक क्यों होता है ये जानिए, ये भी जरूरी है कि इनका जो मैग्नीट्यूड होता है एक क्यों होता है। ध्यान से देखिए, इनका मैग्नीट्यूड इसलिए होता है कि इनका जो फार्मूला है ना, ये कहता है कि उस सदिश में, इस सदिश में इसके ही मैग्नीट्यूड से भाग दे दिया जाए। तो इसके मैग्नीट्यूड से हम भाग देंगे मॉड ऑफ वेक्टर्स ए, या आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं वेक्टर्स ए अपॉन में ए। मॉड ऑफ वेक्टर्स ए लिखे या ए लिखे, लेकिन अगर मॉड नहीं लगाना है तो एरो मत लगाइए, उसको सिंपल अक्षर में लिख दीजिए। अब इसका परिमाण जो आप करेंगे ना एक आएगा, लेकिन ये किसी डायरेक्शन के साथ आएगा। ऐसा नहीं कि बस मैग्नीट्यूड एक आ गया, डायरेक्शन नहीं आएगा। डायरेक्शन भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि जो सदिश राशियां होती है वो डायरेक्शन के साथ ही होती है। तो आई होप आप मात्रक सदिश समझ गए होंगे। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। शून्य सदिश क्या कहता है? शून्य सदिश कहता है कि ऐसी सदिश राशियां जिनका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाती हैं। नेक्स्ट है समान सदिश। समान सदिश क्या कहता है? दो या दो से अधिक ऐसी राशियां जिनका परिमाण समान हो और दिशा भी समान हो, समान सदिश कहलाती हैं। नेक्स्ट है सह आदिम यानी को इनिशियल वेक्टर्स। यह कहती हैं कि सदिश राशियों का जो प्रारंभिक बिंदु है एक ही होना चाहिए। एक ही बिंदु से जितनी भी सदिश राशियां निकलें उन्हें हम क्या कहेंगे? सह आदिम सदिश। नेक्स्ट है संरेख सदिश। संरेख सदिश क्या होती हैं? परिमाण समान हो या ना हो, लेकिन एक दूसरे को समांतर होनी चाहिए। करेक्ट। दूसरा है ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश आप जानते हैं परिमाण समान होना चाहिए लेकिन दिशा विपरीत होनी चाहिए, तब वो आपस में क्या कहलाएंगी? ऋणात्मक सदिश। मात्रक सदिश आपने देखा कि ऐसी सदिश राशियां जिनका परिमाण एक हो उन्हें हम क्या कहेंगे? मात्रक सदिश। आई होप दोस्तों आपको सदिश राशियों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।